हेलो अरुण, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो एक सवाल जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं वो ये है कि सर अभी हमें मॉक टेस्ट कौन सा देना चाहिए, पार्ट टेस्ट देना चाहिए या फुल टेस्ट देना चाहिए। दूसरा सवाल कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, क्या रोज एक मॉक टेस्ट देना चाहिए या ऑल्टरनेट डे पे देना चाहिए। और तीसरा सवाल कि हम मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में आपको बताएंगे कि अभी से आपका क्या प्लान होना चाहिए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का और उसका एनालिसिस करने का। ठीक है। अब ये आंसर जितना सिंपल सुनाई देता है उतना सिंपल है नहीं। बेसिकली ये प्लान बदल जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो अगर लेट से कोई एक बच्चा है जो अभी 300 400 नंबर स्कोर कर रहा है और उसका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। लेट से कोई बच्चा है जो 300 के अराउंड स्कोर कर रहा है, क्या इस बच्चे को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चाहिए? नहीं जी। क्या इस बच्चे को पार्ट टेस्ट देना चाहिए? बिल्कुल। आप पार्ट टेस्ट, और इनफैक्ट आपको पार्ट टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट कि आप पहले चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना चाहिए। ठीक है सर। ये किस बच्चे की बात कर रहे हैं? जो 300 या 300 से कम स्कोर कर रहा है। ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो लेट से 400 से 500 के रेंज में होंगे अभी, और उनका सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 80% कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। इन स्टूडेंट्स को आइडियली आपको पहले यूनिट वाइज, अगर आपको टेस्ट मिलता है तो यूनिट वाइज पहले टेस्ट दीजिए। ठीक है। और यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए टिल 1 अप्रैल, और उसके बाद ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डे फुल टेस्ट दीजिए। देखो, फुल टेस्ट देने का मजा और फायदा तब है जब आपके स्कोर इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप स्टक है सेम स्कोर पे तो फुल टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए हर बच्चे का जरूरत अलग होता है। नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट कि अगर आप 500 से ज्यादा टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन बच्चों को अब फुल टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 500 मार्क्स, ठीक है, तो आपको अभी मार्च के महीने से आपको फुल टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो आप फुल टेस्ट की फ्रीक्वेंसी दोगे, एवरी 2 डे में एक फुल टेस्ट दो। तो कैसे आपको फुल टेस्ट देना है? आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, अब इस टेस्ट का आपने डिटेल्ड एनालिसिस किया है ना। कैसे डिटेल एनालिसिस करेंगे सर हम टेस्ट का? डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आपने कहां गलती की। पहला गलती आप क्या कर सकते हो? आपका क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम आपके टाइम मैनेजमेंट में है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि इस बार पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है। तो हम प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ाएंगे अगले दिन। ठीक है। या प्रॉब्लम है कि सर मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूं और मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक है। हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे सर ये तो सिली मिस्टेक है, बट वो कॉन्सेप्चुअल एरर होता है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हैं कि आपने कॉन्सेप्चुअल एरर किया है। ठीक है। और तीसरा जो एरर होता है कि भाई मुझे नहीं आता, फैक्चुअल एरर है। और चौथा एरर होता है कि मुझे नहीं आता कॉन्सेप्चुअल। ठीक है।
ये 4 मिस्टेक आपको एनालाइज करना है और अगले टेस्ट से पहले जो आपका गैप डे है, इस गैप डे में इस पे काम करना है। सिर्फ इस टेस्ट के बेसिस पे जो मेरी वीक पॉइंट थे मैं उसको स्ट्रेंथन करूंगा ताकि मेरा मार्क्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करे। तो लेट्स से मेरे मॉक टेस्ट 1 में 520 हैं, तो मेरे मॉक टेस्ट 2 में कम से कम 540 से 545 मार्क्स होना चाहिए एंड ये बढ़ते रहना चाहिए जब तक मैं 700 के आसपास के मार्क्स पे नहीं आ जाता हूं, तब तक मेरा स्कोर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करना चाहिए। तभी फायदा है आपको मॉक टेस्ट देने का, नहीं तो मॉक टेस्ट देने का आपका कोई फायदा नहीं है। जब तक प्रोग्रेसिवली आपका मार्क्स बढ़ नहीं रहा तब तक आप डेली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मार्च का महीना आप ऐसे निकालिए और अप्रैल में आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब सवाल आएगा कि सर कौन सा मॉक टेस्ट देना चाहिए। जी सर, आप बिल्कुल सही सवाल है और आपको इस पे फोकस भी करना चाहिए। देखो आइडियली आपको आकाश का सारा टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए 2025 वाला। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं और मुझे ये बात मानने में कोई दुख नहीं होगा कि आकाश से अच्छा टेस्ट पेपर कोई नहीं बनाता, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, इनफैक्ट एलएनबी आकाश से अच्छा पेपर नहीं बनाता है। तो आकाश का टेस्ट पेपर सभी बच्चों को एफटीएस जो होता है उनका एफटीएस करके आता है, वो एफटीएस वाला आपको करना चाहिए। देखो इंटेंसिव थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, एआरबीटीएस लास्ट में होता है, उसमें भी थोड़ा वेग क्वेश्चन होते हैं, बट इनका जो एफटीएस होता है वो सबसे अच्छा सीरीज होता है। आइडियली तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को खरीदिए, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। मैं पायरेसी को प्रमोट नहीं करता क्योंकि मैं खुद एक पब्लिशर हूं, बट नहीं अफोर्ड कर सकते तो जुगाड़ो और आकाश का एफटीएस दो और बाद में जब सिलेक्शन हो जाए तो आकाश को डोनेट कर देना इतना पैसा, ठीक है। दूसरा, एलएन का भी टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं, बट एलएन का जो क्वेश्चन होता है जनरली मॉड्यूल स्पेसिफिक होता है उनके, खास करके बायोलॉजी क्वेश्चन। अब तो थोड़ा एनसीईआरटी लाइक क्वेश्चन वो देने लगे हैं, बट आप एलएन का भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और लास्ट में यार मैंने ना, अब जैसे पहले हमने एक किताब लॉन्च की थी जो 24 मॉक टेस्ट की किताब थी, ठीक है, ये आउट ऑफ स्टॉक चली गई, ये ऑलरेडी बिक गई सारी किताब। अब हमने इसी मॉक टेस्ट से जो सबसे अच्छे 12 मॉक टेस्ट थे, सबसे अच्छे 12 मॉक टेस्ट जो मुझे लगे कि एकदम परफेक्ट है, अच्छे आकाश या एलन से नहीं है तो एकदम आकाश एलन के स्टैंडर्ड पे है, वैसे 12 मॉक टेस्ट हमने आपको प्रिंट करा के देने का उपाय किया है, ठीक है। इसमें आपको देखो क्वेश्चन भी है, प्लस इसके डिटेल सॉल्यूशन भी है और लास्ट में इसके ओएमआर कॉपी भी है। अब आप सब बोलोगे कि सर टेस्ट के फॉर्म में आप क्यों नहीं बनाते हो, बुकलेट पतली पतली बुकलेट के फॉर्म में आप क्यों नहीं बनाते हो। बेटा पतली बुकलेट के फॉर्म में बनाने में दिक्कत ये होता है कि गुम हो जाती हैं आपकी बुकलेट्स, और जब हम पैक करके भेजते भी है तो किसी में पता चला 2 मॉक टेस्ट ज्यादा चला गया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हम इसको किताब के फॉर्म में बनाते हैं। आप इस किताब को फाड़ लीजिए और इसको आप 12 मॉक टेस्ट के फॉर्म में दीजिए, जिसमें एक कंप्लीट क्लास 11th है, एक कंप्लीट क्लास 12th है और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जो आप नीट एग्जाम से पहले दे सकते हैं। और इसकी प्राइस भी हमने बड़ी कॉम्पिटिटिव रखी है, बड़ी सस्ती रखी है, तो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। क्या प्राइस है सर इसकी, आप सीधी अमेजोन पे जाइए, अमेजोन पे जाके यहां पे सर्च में डाल देना आनंद मनी, ठीक है। जैसे सर्च में डालोगे यहां पे सबसे पहला मॉक टेस्ट आ जाएगा। क्या प्राइस दिख रहा है सर आपको, इसकी प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 499 रखी है। बट बेटा अगेन इस बार भी मैंने 1000 कॉपी ही छपवाई है। बेसिकली क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि कितने बच्चे खरीदेंगे, ठीक है, और ये तुरंत आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। तो अगर आपने नहीं परचेज किया है तो फटाफट आज ही जाके अमेजोन पे जाइए, अमेजोन पे आनंद मनी सर्च कीजिए, ये 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। 24 वाला स्टॉक में नहीं है और ना ही स्टॉक में आएगा। 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सेम है जो 24 वाला था। अगर आपने 24 मॉक टेस्ट लिया तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले लीजिए और इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और आप देखेंगे कम से कम नहीं कुछ भी तो 25 से 30 क्वेश्चन एज इट इज आपके नीट एग्जाम में इस मॉक टेस्ट से देखने को मिलेगा। एज इट इज मिलता जुलता तो सारे क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो
तो इसकी मदद से आप अपना नंबर बूस्ट कर सकते हैं। बट मॉक टेस्ट देने का फायदा तभी है जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे करा दूं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं ये 12 मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस, अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता और कैसे इसको एनालाइज करता, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे बना दूंगा, ठीक है। दूसरे बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर हम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कहां दे सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है बेटा। आप मेरे वेबसाइट anandmoney.in पे आइए, यहां पे चले जाइए, ठीक है। यहां पे आप नीट यूजी पे क्लिक कीजिए। हमने अब देखो बीडीएस कैटेगरी भी लॉन्च कर दी है, ठीक है। और यहां पे जब आप टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो तुमको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज यहां पे है, ठीक है। तो 100 रुपए में तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हो, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इसमें पीवाईक्यू भी है, इसमें एग्जाम्पलर भी है, सब कुछ है, ठीक है। इससे सस्ता टेस्ट सीरीज तुमको नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे 300 से कम स्कोर कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ले ले, 300 में तुमको तीनों मिल गया, इसको प्रैक्टिस करें और इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। और जो बच्चे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है वो ये वाला मॉक टेस्ट परचेज करें। बट मैं ये अभी भी कह रहा हूं बेटा, आकाश एलन का मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, कम से कम आकाश का तो मॉक टेस्ट आप सभी को अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू।